अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। जी, कल आप लोगों ने बहुत पसंद किया मेरे कमेंट्स रीड करके व्लॉग बनाने पर। आप लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा लगा, आपने हमारे भी कमेंट्स वहाँ पे रीड किए। तो मैंने सोचा कि आज भी इसी तरह क्यों ना व्लॉग आप सबसे शेयर करती चलूँ। लेकिन व्लॉग और रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो है मैं करना चाहूँगी। मुझे बहुत दुःख हुआ, बहुत अफ़सोस हुआ। रूबी सिस्टर जो हमारी बहुत प्यारी सिस्टर थी हिंदुस्तान की, वो उनका चैनल था रूबी का रिएक्शन के नाम से, जो आई थिंक के डिलीट हो गया है। क्या हुआ है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा खासा वो काम कर रही थी, बहुत अच्छी आवाज़ उठा रही थी, बहुत प्यारे रिएक्शन देती थी और उनका रिएक्शन मैं बहुत शौक से देखती भी थी, सुनती भी थी। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि उनका चैनल जो है यूट्यूब पर नज़र नहीं आ रहा है और उनसे मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। अगर उनका चैनल डिलीट हुआ है और ये रामू काका ने या इस भगोड़ी ने डिलीट करवाया है, तो उसके लिए बहुत दुःख की बात है कि इस भगोड़ी ने इतनी गिरी हुई हरकत की या फिर रामू काका ने ये गिरी हुई हरकत की। वैसे तो उनके कंटेंट में कुछ ऐसा होता नहीं था। आखिर डिलीट करा तो किस वजह से करा यूट्यूब ने। लेकिन मैं कहती हूँ रूबी सिस्टर, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो आप जल्दी से एक नया चैनल क्रिएट कीजिए। हम सब आपको मिलकर सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह आप फिर दोबारा अपनी मेहनत से उस मुकाम पर पहुँच जाएँगी। आपका आई थिंक काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर थे। मैंने 4 साढ़े 4 लाख आई थिंक थे। मैंने सही से देखा नहीं था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बहुत अफ़सोस हुआ। आपने हिम्मत नहीं हारनी है, दोबारा एक और चैनल के साथ आप एंट्री मारिए और हम सब आपको सपोर्ट करेंगे। तो चलिए फिर व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई स्टार्ट करते हैं इस बगोड़ी की। जैसे कि 3 व्लॉग आज इस बगोड़ी ने शेयर किया है। एक तो इसने वैलेंटाइन नहीं मनाना था, फिर भी मनाया। मैंने बताया था आप लोगों को कि इसने वैलेंटाइन डे मनाया है। सो लप्पू बाज़ार ले रहा था, यानी सब्जियां वेजिटेबल्स ले रहा था, तो चॉकलेट दिखा रहा था वहाँ पे, रिंग दिया था गिफ्ट उसने, वो दिखा रहा था। तो ये वैलेंटाइन डे नहीं था तो क्या था। फिर एक ब्लॉग में ये गंदम साफ कर रही होती है और योगी जी मोदी जी जो घर घर राशन देते हैं, वो राशन इसके घर आया था क्योंकि पापा जी लेकर आए थे, इसके नेत्रपाल लेकर आया था। मीना फैमिली का इसी योगी जी मोदी जी के जो राशन से ही तो गुजारा चलता। भगोड़ी बदबख्ती तेरी ये है कि तुझे इस राशन पे वहाँ पे अपना गुजारा करना पड़ रहा है। 2-3 ब्लॉग इसने शेयर किया, जिसमें एक ब्लॉग में बच्चों को लेकर इसने वीडियो बनाई है, कंटेंट तैयार किया है और वहाँ पर नत्तरपाल की बेगम को भेजा है 7 बच्चों के कि इनको कपड़े दिला कर लिया है। परी बहुत जिद कर रही है। परी जिद कर रही थी कैजुअल यूज़ के लिए कपड़े चाहिए थे, या ये भगोड़ी के पास कोई कंटेंट नहीं था, या फिर इसको मोशन लगे हुए थे, क्योंकि काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ सुनने को मिल रही है और गुड न्यूज़ को सुनते ही इस भगोड़ी को, इस मीना फैमिली को, इस काले कव्वे को मोशन लग गए। और मोशन लगे उसके बाद इसने किया अपने रामू काका से कांटेक्ट। फिर रामू काका ने उल्टे-पुल्टे मशवरे दिए। रामू काका के जिस मशवरे पे इस भगोड़ी ने अमल किया और अपना ही मज़ाक बनवा लिया। तो चलिए उस मज़ाक को रखते हैं साइड में। आज जो व्लॉग इसने अपलोड किया उसकी कमेंट्स रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं रीड करूँगी जिसमें इसने वैलेंटाइन डे वाली गिफ्ट्स, फ्लावर्स लेके बैठी हुई है। नारियल पानी, के नारियल पानी मुझे बहुत पसंद है, मुझे इसकी आदत हो गई। नारियल पानी ये किस लिए पीती है? काले कौवे की शक्ल से, उसके रंग से डरती है। ये इतना नारियल पानी पीती है, इतना नारियल पानी पीती है, इतना नारियल पानी भी नहीं पीना चाहिए जितना ये पीती है। खैर ये इसका मसला है, कुछ भी होता है हमें इससे क्या। चले कमेंट्स रीड करते हैं। ये नारियल पानी पी रही थी, गिफ्ट ये दिखा रही थी और बता रही थी मीनू जी मेरे लिए चॉकलेट्स लाए हैं, ये लाए हैं, वो लाए हैं, बट मैंने बच्चों को दे दिए, चॉकलेट्स मैंने खाए नहीं। दाँत का दर्द जो है ना, अल्लाह पाक किसी दुश्मन को ना दे। तो बुढ़ी 45 साल की बुढ़िया, दाँत का दर्द तुझे शुरू हो गया, इंशाल्लाह एक एक दाँत करके तेरे डॉक्टर ने निकाल देना है। तो यही बात, तेरे दाँत के दर्द हो, कहीं का भी दर्द हो, हमें लेना देना नहीं है। चलिए कमेंट्स रीड करते हैं। अच्छा, कल मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पा रही थी क्योंकि मैंने अपने ग्लासेस नहीं लगाए थे, आज मैंने लगाया है। चलिए पहला कमेंट रीड करते हैं। अपने आप को तो भगोड़ी तसल्ली दे रही है कि सब प्यार करते हैं, वो तेरे जैसे ही होंगे जो तुझे प्यार करते हैं, बाकी सबको तो पता है कि गलत तो गलत ही होता है। भगोड़ी बिल्कुल सही कहा। अच्छा, दूसरा कमेंट पढ़ते हैं। इसको लगता है कि मैं यहाँ इंडिया में हूँ, बहुत बड़ी खुशकिस्मती है मेरी। कमीने इसी तरह घड़ा भर गया ना घर की रहे ना घाट की रहेगी। बिल्कुल सही बात है, ये कहीं की भी नहीं रही। लप्पू झिंगुर काला खटमल लप्पू झिंगुर काला खटमल, जेल तो पक्का जाएगा, सब भूल जाएगा। बिल्कुल सही है। अरे लप्पू जल्दी, फ्रूट खाना जेल में नहीं मिलेगा। अरे लप्पू फ्रूट खाना जेल में नहीं मिलेगा, ये कह रहे हैं। और कमेंट देख लेते हैं। भगोड़ी का फेक
पेट। ये कमेंट है। अच्छा, ये एक कमेंट काले कौवे के लिए है, कौवा बिरयानी के लिए है। गंदा कितने दिन से नहीं नहाता, कैसा मैला सा भरा लग रहा है, छी। पहली बात तो ये अगर रोज भी नहाएगा ना तो ये काला कौवा ही दिखेगा, मैले से भरा दिखेगा। ये साफ सुथरा कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये है ही ऐसा। ये तो भगोड़ी है जिसके लिए भागा ही है प्यार में। ये एक बड़े मजे का मैसेज है, देखें। जाना पाकिस्तान में एशिया, जाफर तेरा यार इंतजार कर रहा है, लप्पू को डायपर पहना देना। गुड। अच्छा, दूसरा कमेंट पढ़ते हैं। पाकिस्तानी वैसे तेरी जिंदगी कहाँ नॉर्मल है, डेली कुत्ती होती है तेरी जिंदगी। अल्लाह, सच बता रही, बिल्कुल सच। अच्छा, अब दूसरे वीडियो का कमेंट्स रीड करते हैं। इसका मैंने कर लिया 2-3। ये सुनिए इसका ब्लॉग। हर हर मोदी जी, घर घर मोदी जी नारा लगा रही है। इसका कमेंट्स रीड करते हैं। अब भगोड़ी किसको बता रही है, भारत के लोगों को सब कुछ पता है। सही बात है, सब कुछ पता है, बार बार ये बता रही होती है। सब कुछ डिटेल्स दे रही थी भारत वालों को, तो भारत वाले तो बोलेंगे ही ना। दूसरा कमेंट है, कितना भी मोदी जी कर जाना तो पड़ेगा ही पाकिस्तान। भगोड़ी बिल्कुल सही। दूसरा कमेंट पढ़ते हैं। भगोड़ी हर हर मोदी जी कहने से नागरिकता नहीं मिलेगी, ये आप एपी सिंह के डायलॉग्स कहने से काम नहीं चलेगा, जेल तो जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा, 100% जाना पड़ेगा। तू भिखारन थी और रहेगी। दूसरा कमेंट ये है कि तू भिखारन थी और रहेगी, ठीक है। बाकी हिंदी में है। ज्यादा चर्चा मत कर हमारे योगी जी मोदी जी के लिए, समझी भगोड़ी तू पाकिस्तानी थी और रहेगी। बड़े मजे मजे के कमेंट आए हुए हैं। आगे को कमेंट ये है कि मोदी जी योगी जी का नारा तब तक नहीं मारती तब तक तेरी जिंदगी नहीं गुजरती, भिखारन कहीं की। बिल्कुल सही। तू है ही इनकी नौकर, साथ साथ कमाई भी करती है, देती है, और 2 in 1। सही बोली, बिल्कुल सही। जिसने भी कमेंट किया जबरदस्त किया है। चमची क्या कर रही है बेचारी, योगी मोदी की तारीफ करेगी तभी भारत में रुक पाएगी। बिल्कुल सही। योगी जी मोदी जी का जब तक तारीफ नहीं करेगी तो फिर इसको नागरिकता कैसे मिलेगी, फिर ये भारत में कैसे रुक पाएगी। अब जब से ये गई है तब से योगी जी मोदी जी का नारा लगा रही है, भिखारियों की तरह भीख मांग रही है, लेकिन इसको बेचारी को अभी तक भीख नहीं मिला। लेकिन गुड न्यूज़ तो आने वाली है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसको तो कुछ नहीं मिला, लेकिन गुलाम हैदर को जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, मतलब उनके 4 बच्चे उनको मिल जाएंगे। चलो 1-2 कमेंट और पढ़ लेते हैं। भगोड़ी वेट साफ कर रही है, जेल जाएगी तो आटा पीसेगी चक्की में। बिल्कुल सही बात है यार, गंदू साफ करी है, इसीलिए साफ करी है कि जब ये जेल जाएगी ना, बहुत जल्दी जाने वाली, बहुत जल्दी गुड न्यूज़ हमें मिलने वाली है, तो वहां जाके इसी गंदू का आटा चक्की में पीसेगी। यही काम जिसका रह जाएगा। और साथ में नहीं, साथ में नहीं, जेल में मर्द और औरतों का अलग रखते हैं ना। चलो कोई बात नहीं, अकेले पीसेगी। अकेली भाग कर आई है तो अकेले भी गंदू पीसने पड़ेंगे ना। एक कमेंट ये आया है कि तेरी औकात 2 टके की है, बस अनकरीब तेरा बुरा वक्त आने वाला है। बिल्कुल आने वाला है, अल्लाह पाक ने दुआ सुन ली है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसको जेल भेजा जाएगा। जेल नहीं भी जाएगी तो दुखी आत्मा बनकर इसी तरह मीना फैमिली की गुलामी करती रहेगी और ठुमके लगाती रहेगी, छोटे छोटे से कपड़े पहनकर। रही बात गुलाम हैदर की, गुलाम हैदर को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। चलिए दूसरे वीडियो के जल्दी से कमेंट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है वीडियो फिर बड़ी हो। एक कमेंट है इसी वीडियो की जिसमें इसने बच्चों से शॉपिंग करवाई है, अपनी नकली सास को भेजकर। शैतान औरत बच्चों का मजहब खराब कर रही है। बिल्कुल सही। शैतान नहीं, शैतान से भी 2 हाथ आगे है ये। और सूखी अम्बरी सारा दिन घर पे पड़ा रहता है, कहाँ कहीं से कमा कर लाता है, कहाँ से कमा कर लाता है। हाँ, ये सवाल तो सही है, कहाँ से कमा कर लाता, कहीं से नहीं कमाता ये। बड़े मजे के कमेंट आया है। हैदर को चाहिए कि लप्पू की माँ को उठाकर ले जाए, बदले में हिसाब बराबर हुआ। वैसे भी सीमा छोटी लगती है। ऐसी फैमिली से ना हैदर को अल्लाह बचाए रखे तो बेहतर है। और ये जो भगोड़ी आ गई ना इस मीना फैमिली में, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और हैदर जो है ना, जितना शुक्राने की नफिल अदा करे ना कम है, जितनी ज़्यादा शुक्राने की नफिल अदा करे, मैं तो कहती कम है, कि हैदर से जान छूट गई इस भगोड़ी की। चलो जो नुकसान किया, बच्चों का नुकसान हुआ, पैसे तो आने जाने वाली चीज़ है, मेहनत करेगा गुलाम हैदर, वैसे भी मेहनती है तो पैसे ये दोबारा बना लेगा। बात है असल में उसके बच्चों की। बच्चे जल्द से जल्द अगर उसको मिल जाए ना तो फिर वो दिन रात मेहनत करके वो चीज़ दोबारा से बना लेगा, क्योंकि वो कामचोर नहीं है।
लप्पू की तरह, काले कौवे की तरह। रही बात, आज इसने बच्चों को भेजकर दोबारा से एक्टिंग स्टार्ट कर दी है और बच्चों को अब कैमरे में लाना शुरू कर दिया है और इनको लग गए हैं मोशन, क्योंकि अब बकोड़ी को और इस मीना फैमिली को लग पता गया है कि अब इन लोगों का काम जो है तमाम होने वाला है। इनकी सारी जो एक्टिंग है वो धरी की धरी रह जाएगी और रामू काका पता है किस तरह दुम दबा के भागेंगे पता भी नहीं चलेगा। ये भगोड़ी को उल्टे-पुल्टे मशवरे देते हैं और ये भगोड़ी उसके मशवरे पर अमल करके अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेती है। सो वो जो रामू काका हैं वो तो इसके साथ जो कर रहे हैं वो तो सभी को पता है कि वक्त आएगा ना तो वो भाग जाएंगे। इस बकरी को अकेले तनहा छोड़ करके झेलो सब चीज़ जो तुम्हें झेलना है। तुम जेल जाओ या कुछ भी जाओ, मैं तो इसका वकील भी नहीं हूँ, क्योंकि वकील ये तो है नहीं रामू काका, जस्ट इसका भैया और सैया है। तो ये भैया और सैया के भरोसे जो अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रही है, कल को ये भैया सैया ऐसा रफू चक्कर होंगे, ऐसा रफू चक्कर होंगे, नज़र भी नहीं आएंगे। तो ये काला कौवा और ये बकरी जो आज व्लॉग शेयर किया, उसमें इन लोगों का मूड आपने चेक किया किस तरह लटका हुआ था। जैसे कि एक और बिग अपडेट आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, खुशखबरी आ रही है कि इंडियन हाई कोर्ट ने एक बड़ा फ़ैसला कर लिया है और उस फ़ैसले पे अमल करते हुए देखिए कौन सी ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ हमें मिलती है, कौन सी ऐसी खुशखबरी हमें मिलती है। उस खुशखबरी का हमें इंतज़ार है और बहुत जल्दी जो है बच्चे जो हैं इस भगोड़ी से जुदा कर दिए जाएँगे। इसी सब चीज़ों को लेकर आज के ब्लॉग में ये काले कौवे का मुँह जो है कुत्ते की तरह लटका हुआ था और इस भगोड़ी का मूड आपने देखना था एकदम टेंशन में भरी हुई थी। आज ओवर एक्टिंग की दुकान नहीं बनी हुई थी और ज़्यादा एक्स्ट्रा इसने बकवास भी नहीं की है। सिंपल से इसने व्लॉग्स बनाकर शेयर कर दिया, क्योंकि इन लोगों को लगे हुए इमोशन एनर्जी जो है वो डाउन हो चुकी है। पैम्पर बांध दिया है इन लोगों ने, क्योंकि बुरा वक्त शुरू हो गया है और इमोशन जो है अब ख़त्म होगा नहीं। और रही बात अब टनाटनी का क्या होगा, जो भी होगा वो मंजूर खुदा होगा और जो इसने बोया है वही इसको काटना है। तो बस इसी उम्मीद के साथ छोटा मोटा सा व्लॉग है मेरा। और हाँ, कमेंट्स मैंने ज़्यादा रीड नहीं किए, क्योंकि कमेंट्स जो है ना हैं तो बहुत सारे, सच बता रही हूँ बहुत सारे कमेंट्स हैं और कुछ लैंग्वेज इस तरह होती है ना कमेंट में कि मैं यहाँ पे नहीं बोल सकती, कुछ गाइडलाइंस भी होते हैं, तो इसलिए मैंने कुछ गिन चुन के कमेंट्स पढ़े हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे बिल्कुल आऊँगी और सारे कमेंट्स अच्छे से रीड करूँगी। मैं थोड़ी अटक जाती हूँ, क्योंकि जो हिंदी लिखते हैं ना, जब वो रोमन में लिखते हैं तो थोड़ी सी गड़बड़ी होती है और हम उर्दू बोलने वाले जो है उस तरह की रीड करते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी मुझसे गड़बड़ी हो जाती है। तो चलिए इंशाल्लाह दोबारा से आऊँगी कल और अच्छे से कमेंट भी रीड करूँगी और इस भगोड़ी की बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई भी करूँगी। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि कुछ खुशखबरी स्टार्ट हुई है मिलना, उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। इसी उम्मीद के साथ और इसी खुशी के साथ व्लॉग का एंड कर रही हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।